नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपके जो SST का चैप्टर 3 के बारे में। तो ये हमने पिछली 2 क्लासें कर ली थी। आज हम इसकी तीसरी क्लास करेंगे जिसमें पढ़ेंगे अपन जनजातीय आंदोलन के बारे में। अपन पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन क्या है, इसके बारे में, कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए उसके बारे में। तो देखो, आपको पता है कि जैसे 23 जून 1757 को क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया था, जो सिराजुद्दौला है उसको हरा दिया था। ठीक है, जो मीर जाफर के क्या हुआ था, विश्वासघात की वजह से जो सिराजुद्दौला है वो हार गया था। और तब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के ऊपर पूरा नियंत्रण कर लिया था। बंगाल पर पूरा नियंत्रण किसने कर लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके बाद 1764 ईस्वी को क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, मीर कासिम की भी हार हो गई थी। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को अंग्रेजी उपनिवेश में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यानी फिर पूरे भारत को किसमें बदल दिया? अंग्रेजी उपनिवेश में। अंग्रेजी उपनिवेश का मतलब होता है विदेशी जो लोग यहाँ आकर क्या करने लगे, कॉलोनियां बनाने लगे और रहने लगे वहां पे, यानी यहाँ पर आके वो निवास करने लगे। तो मतलब उन्होंने क्या कर दिया, बाहर से कोई विदेशी आकर किसी देश के अंदर अपनी जो कॉलोनियां बनाने लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बस्तियां बनाने लग जाता है, उसको कहते हैं उपनिवेश। तो यानी उसमें बदलने लगे थे भारत को, जिसके कारण जनजातियों को स्वतंत्रता खत्म होगी। जिससे क्या हुआ, भारत के लोग थे उनकी स्वतंत्रता खत्म हो गई, क्योंकि अंग्रेज क्या करने लगे थे, उनके ऊपर, भारतीयों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे थे। जिसके कारण जनजातीय आंदोलन स्टार्ट हुए। जिसके कारण क्या हुए, जनजातीय आंदोलन स्टार्ट हुए। इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे विदेशी इनके ऊपर क्या करते थे, हस्तक्षेप करते थे। उसके बाद में उसके प्रशासनिक परिवर्तन, जैसे पहले क्या था, मुगलों का शासन था, उसके बाद अंग्रेजी आ गए, तो उन्होंने क्या किया, जो जनता थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया। जितना अत्याचार, मुगल इतना अत्याचार नहीं करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत ज्यादा भारत की जनता पर अत्याचार किए, जिसकी वजह से ये जनजातीय आंदोलन हुए। उसके बाद देखते हैं बंगाल व पूरी भारत में जनजातीय आंदोलन। अपन पूरे नहीं देखेंगे, पूरे तो अलग अलग इलाकों में, जैसे पूरी भारत में अलग हुए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजातीय आंदोलन हुए, लेकिन अपन पढ़ेंगे बंगाल के अंदर और जो पूरी भारत के अंदर जो जनजातीय आंदोलन हुए उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो सन्यासी विद्रोह। तो देखो, अपने नाम से याद रख सकते हैं इसको। आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर इसको याद कैसे रखें, तो देखो सन्यासी मतलब क्या होता है, साधु संत से रिलेटेड है। तो देखो, बंगाल का अंग्रेजी अधिकार के बाद 1769-70 के अंदर क्या हुआ, वहां पर भीषण अकाल पड़ गया। बंगाल के अंदर क्या हुआ, भीषण अकाल पड़ा, यानी बहुत ज्यादा भूखमरी और वहां पर फैल गई। तो वहां पर क्या किया, कंपनी अधिकारी क्या करते थे, कठोरता के द्वारा कर वसूलते थे। कठोरता से यानी बहुत ज्यादा अत्याचार करके लोगों से कर वसूलते। अब लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, तो सभी जगह अकाल पड़ा हुआ था, तो फिर भी वो क्या करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करके उनसे लूटमार करते थे, कर छीनते थे। और लोगों ने क्या कर दिया, तीर्थ यात्राओं पर और धार्मिक स्थलों पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया। तीर्थ यात्रा और धार्मिक स्थलों पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया। जिसके कारण ये क्या हुआ, सन्यासियों ने क्या किया था, अत्याचार किया था। ये है इसके 3 है कारण। ये क्या है, इसके कारण है। देखो, ये तीनों कारण थे सन्यासी विद्रोह के। सन्यासियों ने क्यों विद्रोह किया था, उसके बाद देखो सन्यासियों ने क्या किया। उसके बाद विद्रोह में सन्यासी और जनता ने मिलकर क्या किया, अंग्रेजी कंपनियों की कोठियां जो थी, ठीक है, उनको लूट लिया और कोसों को लूट लिया। कोठियां मतलब जो उनके मतलब जो पैसे वगैरह उनके रखे जाते थे वो, और धन वगैरह रखा जाता, और कोसों का मतलब जिनमें अनाज वगैरह रखा जाता था, उनको क्या कर लिया, सन्यासियों ने जनता के साथ मिलकर उनको लूट लिया। क्योंकि बहुत ज्यादा अकाल पड़ा हुआ था, लोगों के पास कुछ खाने के लिए और कुछ था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, फिर उनके साथ लूट लिया। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन वरेन हेस्टिंग था, जो अंग्रेज था वरेन हेस्टिंग, इसने क्या किया, इस विद्रोह को दबा दिया। उसने इस विद्रोह को दबा दिया। इसका उल्लेख अपने बंकिम चंद्र चटर्जी, जो आपने नाम सुना होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, इसके उपन्यास आनंद मठ में इसका उल्लेख मिलता है। यानी ये काफी साल बाद में इनका जन्म हुआ था, इसके विद्रोह के काफी साल बाद में, लेकिन इनके उपन्यास हैं आनंद मठ, जिसके अंदर इसका अपने ये जो सन्यासी विद्रोह है इसका उल्लेख इसके अंदर मिलता है। इसके बाद देखो अगला जो है वो है कोल विद्रोह। बाकी देखो ये क्या है, कोल क्या है, जनजाति है, ठीक है। तो जनजाति से नाम से रिलेटेड है, वो सिर्फ एक अलग नाम था सन्यासी, इसके बाद ये जनजाति है, ये कोल जनजाति है। तो अंग्रेजी प्रशासन द्वारा कठोर भूमि कर, यानी अंग्रेज क्या करते थे, लोगों पर अत्याचार करके कठोर भूमि कर लेते थे। यानी उनके, अब देखो अंग्रेजी शासन हो गया सब जगह, तो वहां लोगों को रहने के लिए भी उनके ऊपर क्या लगने लग गया, टैक्स लगने लग गया, कर लगने लग गया, ठीक है। और स्थानीय शासन में से दुर्व्यवहार, जो स्थानीय छोटे छोटे शासन जो
भारत के अभी भी चलते थे छोटे छोटे क्षेत्रों में शासन, उसके साथ क्या करने लगे, अत्याचार करने लगे, उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, जिसके कारण और 1831 में भूमि छीनकर बाहरी लोगों को दे दिया। 1831 में क्या हुआ, वहां के लोगों को, जो यहाँ के लोग थे उनको, तो भारतीय लोग थे, उनकी भूमि को जो उनके मालिक थे उनसे भूमि छीनकर जो बाहर से लोग आते थे उनको दे देते थे। ठीक है, और इस दोनों कारण, ये दोनों है इसके कारण, कोल विद्रोह के कारण क्या है, दोनों, एक तो कठोरता से भूमि कर और स्थानीय शासन में दुर्व्यवहार, और एक भूमि छीनकर बाहरी लोगों को देना, तो जिसकी वजह से कोल विद्रोह हुआ। इस कारण कोल जनजाति ने इसके खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में कौन कौन थे, देखो कौन कौन से क्षेत्र थे इस विद्रोह में, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामाऊ और मानभूमि के कुछ पश्चिमी भाग में फैला हुआ था। मतलब मानभूमि पूरा नहीं था, इसका कुछ भाग था। यहाँ पर क्या था, ये सारे के सारे क्षेत्र इसके अंदर शामिल थे इस विद्रोह में। उसके बाद देखो मेटकॉफ ने स्वीकारा कि इस विद्रोह में अंग्रेजी विरोधी भावना थी। फिर बाद में उसके बाद अंग्रेज जो अधिकारी था उसने क्या स्वीकारा कि हाँ अंग्रेजों ने क्या किया था, इसमें विद्रोह भावना थी, यानी ये बहुत ज्यादा मतलब अत्याचारी था। ये किसने स्वीकारा था, मेटकॉफ ने। उसके बाद देखो अगला है सांथल विद्रोह। सांथल लोगों ने क्या किया था, मतलब सांथल जो लोग थे उन्होंने भी, एक जनजाति है, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। देखो कि इन्होंने क्यों विद्रोह किया, इसका कारण क्या है, सांथल लोगों पर भूमिकर अधिकारियों का दुर्व्यवहार। एक तो भूमिकर और अधिकारी क्या करते थे, इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, बहुत ज्यादा इनके ऊपर अत्याचार करते थे। ठीक है, दूसरा कारण था पुलिस का दमन। पुलिस का दमन मतलब पुलिस भी क्या थी, अत्याचारी थी। अंग्रेजों की पुलिस थी तो वो भी उनके ऊपर, जनता पर क्या करती थी, अत्याचार करती थी। और जमींदारों और साहूकारों द्वारा जबरदस्ती वसूली की जाती थी। जो जमींदार लोग थे और वो जो साहूकार थे, साहूकार मतलब जो पैसे वगैरह ऋण वगैरह देते थे, वो क्या करते थे, जबरदस्ती वसूली करते थे, मतलब लोगों पर अत्याचार करके उनसे वसूली किया करते थे। तो इस वजह से क्या किया, सांथल के लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व दो भाई थे। दो भाई कौन कौन से, एक का नाम सिंधु और दूसरे का नाम कान्हा था। सिंधु और कान्हा ने क्या कर दिया, इनके नेतृत्व में, मतलब मेन हेड ये थे, बाकी और भी जनता साथ थी इनके, उन्होंने साथ में मिलकर क्या कर दिया, लोगों को इसके साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में कौन कौन से, देखो वीरभूमि, बांकुरा, सिंहभूमि, हजारीबाग, भागलपुर और मुंगेर में फैला था। ये यहाँ तक ये क्या हुआ, सारे लोगों ने मिलकर, इस क्षेत्रों ने मिलकर इसके खिलाफ क्या कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1856 में सरकार को स्वतंत्र पृथक सांथल परगना करना पड़ा, यानी एक इसको अलग क्षेत्र मतलब सौंपना पड़ा इनको। और वहां से क्या हुआ, 1856 में सरकार को स्वतंत्र, मतलब इसको क्षेत्र को क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया सांथल को। इसके बाद देखो चौथा जो विद्रोह था वो था भील विद्रोह, यानी भील जनजाति, आपने नाम सुना होगा भील जनजाति, उनने क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो ये भील जनजाति मेनली कहाँ की थी, ये थी पश्चिमी तट के, कहाँ की थी, पश्चिमी तट की थी, पश्चिमी तट है, वहां पर एक खानदेश नाम से, खानदेश नाम से एक जगह का नाम है, इस इलाके की थी। देखो पश्चिमी तट पर एक खानदेश नाम का इलाका था, वहां की थी ये जनजाति, भील जनजाति। कारण क्या था इनका, कृषि संबंधी कष्ट, यानी लोगों को कृषि से संबंधित कष्ट देते थे, यानी लोग खेती करते थे, उनसे जो अनाज वगैरह होता था अंग्रेज छीन लेते थे। और नई सरकार जो अंग्रेजों की सरकार आई थी वो उनके साथ क्या थी, उनका भय था, यानी ये सरकार हमें साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करेगी। तो उसके बाद 1812 से 1819 से इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजी स्वामियों के विरुद्ध क्या कर दिया, जो अंग्रेजी अधिकारी थे उनके विरुद्ध इन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके लिए पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय और त्रिकम काजी दांगलिया और बाजीराव द्वितीय ने क्या किया, प्रोत्साहित किया लोगों को इस अंग्रेजों के खिलाफ, यानी मतलब लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ सही जानकारी दी कि ये जो हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए। तो 1825 में सेवरम के नेतृत्व में, इसके बाद देखो जो भील विद्रोह हुआ था वो कई बार बार हुआ था। देखो एक बार तो यहाँ हुआ, ये 1812 से 1819 में, उसके बाद फिर से हुआ। देखो सेवरम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह हुआ 1825 में। 1812 से 1819 में, 1825 में सेवरम के मतलब नेतृत्व में, इसका हेड कौन था, सेवरम। और उसके बाद फिर से 1831 में भी हुआ और 1846 में भी पुनः दोबारा, देखो कितनी बार, एक बार, दूसरी बार, तीसरी, चौथी बार, 3-4 बार इसका क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था कई। तो ये था। उसके बाद अगला है वो है रामोसी विद्रोह। देखो इसके अंदर क्या है, जो रामोसी विद्रोह था
ये भी एक जनजाति है रामोसी। ये अंग्रेजी प्रशासन पद्धति तथा अंग्रेजी प्रशासन से बहुत अप्रसन्न थी। ये क्या थी? अंग्रेजी प्रशासन से, यानी अंग्रेजों का जो प्रशासन चलता था, अंग्रेजों की रोज राजनीति थी उससे, और अंग्रेज प्रशासन अंग्रेज अधिकारियों से क्या थी? बहुत ज्यादा नाखुश थी। तो रामोसी जनजाति पश्चिमी घाट में रहने वाली, ये भी कहाँ पर रहने वाली थी? पश्चिमी घाट से। ये तो इसका कारण है कि विद्रोह क्यों किया। ये कहाँ पर रहती थी? ये भी पश्चिमी घाट पर रहने वाली थी। भील जनजाति भी कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर। 1822 में क्या हुआ? इस इलाके के सरदार चित्तर सिंह ने इसका विद्रोह कर दिया, यानी चित्तर सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ? यहाँ पर विद्रोह हुआ। रामोसी जाति ने क्या किया? इसके खिलाफ विद्रोह किया। उसके बाद है सतारा के आसपास के प्रदेश में लूटा, और इन्होंने क्या किया? विद्रोह में जो सतारा था जगह का नाम, उसके आसपास के क्षेत्रों को इन्होंने लूट लिया। और 1825-26 में पुनः विद्रोह कर दिया, और दोबारा से फिर से विद्रोह कर दिया। किसने? रामोसी जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ 1825-26 में। तो ये थे जो जनजातीय जो विद्रोह हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ, वो ये तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद देखो क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान, यानी कौन कौन से क्रांतिकारी संगठन थे जिन्होंने स्वतंत्रता में योगदान दिया, उसके बारे में। तो देखो वैसे तो 1857 में युद्ध हुआ था, उसके बाद में भारत के अंदर क्या थी? स्वतंत्रता की चेतना जाग गई थी, यानी भारत को एक अंग्रेजों से मुक्त करना चाहते थे। लेकिन जैसे 1857 के अंदर जो क्रांति हुई, वो सबसे बड़ा कारण था स्वतंत्रता की जो नींव रखने का। ठीक है, तो 1857 में कड़े संघर्ष, 1857 में कड़े संघर्ष के बाद अंग्रेज पुनः सत्ता स्थापित कर ले। लेकिन 1857 की क्रांति तो हुई, लेकिन वो क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। तो वापस अंग्रेजों का वहां पर शासन अधिकार हो गया था, सारा का सारा वापस अधिकार किसने कर लिया था? अंग्रेजों ने कर लिया था। लेकिन लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति का विरोध किया। लोगों ने क्या किया? लॉर्ड जो कर्जन था उसकी प्रतिक्रियावादी, यानी भारतीय लोगों के खिलाफ जो अत्याचार था, और 1905 में बंग तथा सरकार के दमन की प्रक्रिया, सरकार की दमन की प्रक्रिया मतलब अत्याचारी सरकार की प्रतिक्रिया से क्रांतिकारी आंदोलन को फिर से जन्म दे दिया, यानी ऐसे आंदोलन को फिर से दोबारा से जन्म दिया। एक तो इसमें लॉर्ड कर्जन था जिसकी प्रतिक्रियावादी नीति थी, भारतीय जो जनता थी उसके खिलाफ क्या करना? अत्याचार करना, ये था। और सरकार क्या थी? दमन, यानी अत्याचारी सरकार भी वहां पर अत्याचारी थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ? वापस क्रांतिकारियों को जन्म दिया। क्रांतिकारी राष्ट्रीय जीवन में धार्मिक राजनीतिक स्वतंत्रताएं, मतलब जो क्रांतिकारी है वो क्या क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जो राष्ट्रीय जीवन है, हमारा जो देश का जीवन है, उसमें धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता हो, मतलब अपने चाहे जिस धर्म के अपना सकें, और राजनीतिक स्वतंत्रता हो, यानी अपने देश का ही शासन हो, नैतिक मूल्यों की, और भारतीय संस्कृति को विदेशी शासन से मुक्त करना था। नैतिक मूल्यों से और भारतीय जो संस्कृति है उसको विदेशों से, विदेशी शासन था उससे मुक्त करना क्रांतिकारी चाहते थे। इनका उद्देश्य मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त करना, यानी इनका मेन उद्देश्य था जो अपनी मातृभूमि है, भारत है, उसको विदेशियों से मुक्त करना, यानी जो अंग्रेजी शासन था उससे यहाँ से हटाना। इसके बाद है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसके बारे में। महाराष्ट्र में क्रांति का प्रारंभ 1876 में वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। वासुदेव बलवंत फड़के ने क्या किया था? 1876 में महाराष्ट्र में क्रांति का प्रारंभ किया था। मतलब 1876 में क्या हुआ था? महाराष्ट्र में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था। 1876 में क्या हुआ था? महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था। ये वासुदेव फड़के क्या थे? एक सरकारी कर्मचारी थे अंग्रेजों के। इन्होंने क्या किया? भारत की जनता के लिए क्या किया? वहां से सरकारी नौकरी अंग्रेजों के खिलाफ छोड़ दी, और देखो अंग्रेज सरकार की नौकरी छोड़कर भाषण तथा जनता को जगह जगह जाकर इन्होंने लोगों को भाषण दिया। ठीक है, और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने भाषण देकर जनता को प्रोत्साहित किया, जनता को उनके बारे में बताया, उनके अत्याचारों के बारे में। और 1879 को क्या किया? इनको गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने के आरोप में अंग्रेजों ने क्या किया? 1879 को इनको गिरफ्तार कर लिया, और जो अरब की जो अदन जेल नाम है जिनमें इनको डाल दिया, और 1879 में इनका क्या हो गया? 1889 में इनका स्वर्गवास हो गया। 1879 में इनको गिरफ्तार करके अरब की जेल में डाल दिया था, और 1889 में क्या हुआ? इनका स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद है अगला, चापेकर बंधुओं द्वारा रेंड की हत्या। जो एक अंग्रेजी अधिकारी था रेंड, वो जो चापेकर बंधु थे, भाई भाई थे आपस में, उन्होंने क्या किया था? एक अधिकारी की हत्या कर दी थी। पुणे में दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर तीनों भाई भाई थे, ने क्रांतिकारी आंदोलन की दिशा दी। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में।
ठीक है, इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को क्या की दिशा दी, यहाँ पर इन्होंने क्रांतिकारी जो आंदोलन स्टार्ट किया। 1893 में हिंदू धर्म संरक्षण सभा बनाई, हिंदू धर्म संरक्षण सभा बनाई इन्होंने 1893 में। जो चापेकर बंधु थे इन्होंने उसमें क्या किया, इन्होंने पहले क्या किया था, जो धार्मिक जो जितनी भी गतिविधियां होती थी उन पर जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। तो इन्होंने ये सभा बनाई हिंदू धर्म संरक्षण, और इन्होंने क्या किया, शिवाजी और गणेश उत्सव मनाने स्टार्ट किए। जो शिवाजी उत्सव है और गणेश उत्सव मनाने वापस प्रारंभ कर दिए। 1897 में एक रोग था, प्लेग रोग, जिसके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। वो महामारी के रूप में पुणे में फैल गया था। जैसे अभी भी एक है जो फैला हुआ है रोग, जिसको अपन जानते हैं कोरोना के नाम से, वो काफी महामारी फैल रही है, वैसे ही यहाँ क्या उस समय एक रोग फैला हुआ था प्लेग रोग नाम से। चापेकर बंधुओं को प्लेग रोग, इसके कमिश्नर अंग्रेजों ने बना रखे थे प्लेग रोग के कमिश्नर, एक तो था रेंड और एक था एरस्ट, दोनों नाम थे ये दोनों। इन्होंने जनता को सहायता करने की बजाय जनता पर और अधिक अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से इन दोनों बंधुओं ने तीनों बंधुओं ने क्या किया, इन दोनों कमिश्नर रेंड और एस्टर की क्या कर दी, हत्या कर दी। और इसके जुर्म में क्या किया, अंग्रेजों ने इस तीनों को क्या कर दिया, गिरफ्तार करके फांसी की सजा दे दी। चापेकर बंधुओं को क्या किया, गिरफ्तार करके उनको फांसी की सजा दे दी। उसके बाद है श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना। जो श्यामजी वर्मा, इन्होंने सर्वप्रथम देश के बाहर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा है, इन्होंने सर्वप्रथम देश के बाहर यानी अपने भारत के बाहर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। 1905 में क्या की, इंडिया के बाहर लंदन में क्या किया था, इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। इनके सदस्य वीडी सावरकर, इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ये लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा बने, इसके सदस्य इनके साथ बने इस इंडिया हाउस के साथ। श्याम जी गतिविधियों को देखकर अंग्रेजों ने, सरकार ने इन्हें विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। जो श्याम जी थे वो लंदन में रहकर, जो लंदन में लोग रहते थे, भारत के लोग वहां लंदन में भी रहते थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने क्या की, वहां पर क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनकी गतिविधियों को देखकर इन पर क्या किया, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी और वो वहां से क्या हुए, पेरिस चले गए। वहां पर भी उन्होंने क्या की, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। वहां से अंग्रेजों ने इनको क्या की, इनके खिलाफ कार्रवाई की। तो ये कहां चले गए, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे वो पेरिस चले गए और इनके खिलाफ वहां पर भी क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। देखो नेक्स्ट है विनायक दामोदर सावरकर। इनका जन्म कब हुआ था, 28 मई 1883 को इनका जन्म हुआ था भागूर नामक महाराष्ट्र में, भागूर गांव में महाराष्ट्र में हुआ था। बंगाल विभाजन के समय मित्र मेला संगठन इन्होंने बनाया था। जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तब इन्होंने एक संगठन बनाया था अपने साथियों के साथ मिलकर, जिसका नाम था मित्र मेला। 1806 में अभिनव भारत की स्थापना की। 1806 में क्या किया, इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की। सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के संघर्ष को गदर न कह के प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा। जो बाकी लोगों ने तो 1857 को अंग्रेजों ने क्या कहा, इसका गदर मतलब देश विरोधी भावना, लेकिन क्या किया, बाकी इन्होंने पहली बार कहा था कि जो 1857 का संघर्ष हुआ था वो प्रथम स्वतंत्रता युद्ध है। इन्होंने, सावरकर ने सबसे पहले कहा था। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 2 जन्मों की आजीवन कारावास सजा दी। ये थे जिनको 2 जन्मों की, यानी एक तो जन्म उनका था, उसके आगे वाले जन्म में भी उनको क्या है, आजीवन कारावास की सजा दी गई थी उनको। 1924 में खराब स्वास्थ्य के कारण उनको नजरबंद कर दिया गया, नजरबंद रखा गया। 1924 में उनको क्या रखा गया, नजरबंद रखा गया। और 1937 में उनको जेल से मुक्त कर दिया, यानी जेल से उनको छोड़ दिया था सावरकर को। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। जो पुस्तक इन्होंने लिखी थी वो जो पुस्तक का नाम है इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको प्रकाशन होने से अंग्रेजों ने रोक दिया था। पहले ही इनको अंग्रेजों को पता चल गया था, वो उनके विरोध में लिखी गई थी, स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए लिखी गई थी। तो उन्होंने, अंग्रेज ने उनको रोक लगा दी, लेकिन वो पुस्तक का नाम चेंज करके कई जगह प्रकाशित भी हुई थी। उसके बाद है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। उसके बाद में जो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसके बारे में बात करते हैं। जो बंगाल के पी मिश्रा ने अनुशील समिति का क्या किया, क्रांतिकारी संगठन बनाया पी मिश्रा ने, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, वरिंदर कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक एक पुस्तक लिखी जिसके अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया। मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए, मतलब अंग्रेज के खिलाफ क्रांति करने के लिए जो प्रोत्साहन लोगों को
किया। इसके अलावा इसके अंदर कई तरह की और भी पुस्तकें लिखी गई और सैनिकों को, क्रांतिकारी सैनिकों को हथियार देने की भी आग्रह इसमें कई तरह की और पुस्तकें उसमें किया गया। तो ये था बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। तो ये अपने बात की है जो क्रांति संगठनों में स्वतंत्रता के योगदान, जो क्रांतिकारी संगठनों ने जो भारत की स्वतंत्रता में योगदान दिया था उसके बारे में। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे किसान आंदोलन के बारे में। ये टॉपिक जो आज पढ़ा है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगले वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अच्छी तरह इसको, ये नोट्स हैं, आप इसको अच्छी तरह याद करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।